गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा, हमने जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसके हमने क्वेश्चन आंसर मतलब कि हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और जो उसकी एक्सरसाइजेस थी टिक द करेक्ट, राइट रॉन्ग और मैच अप, वो हमने कर लिए थे। तो आज हमें लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं और उसी के साथ साथ बेटा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं, वो करने हैं, ठीक है। तो पीडीएफ शेयर कर रही हूँ बेटा मैं आप लोगों को। हाँ जी बच्चे, पीडीएफ शो होने लग गई आप लोगों को? बोलो। हाँ जी, ठीक है। तो आप लोग देखिए, जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, मतलब कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था। और बेटा ये जो गवर्नमेंट के बारे में हमने स्टार्ट किया था, जब चैप्टर स्टार्ट किया था व्हाट इज गवर्नमेंट, तभी उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हो गया था कि गवर्नमेंट क्या है। आंसर देखिए, अ गवर्नमेंट इज अ बॉडी दैट गवर्न, मतलब कि एक बॉडी है, एक पार्ट है किसका, शासन का। इट मेक्स लॉज एंड हैज द पावर, मतलब कि इट मेक लॉज, मतलब कि ये लॉ बनाती है, मतलब कानून बनाती है, ठीक है, कानून बनाती है। एंड हैज द पावर टू इन्फोर्स दीज लॉज, पहले क्या करती है बेटा, लॉज बनाती है, और उसके बाद में गवर्नमेंट को ही पावर होती है, गवर्नमेंट के पास ही शक्ति होती है किस चीज की, टू इन्फोर्स द लॉज, मतलब कि इन लॉज को लागू करना। इन्फोर्स का मीनिंग होता है, इन्फोर्स का मीनिंग होता है बेटा लागू करना, ठीक है। टू गवर्न मीन्स टू एडमिनिस्ट्रेट और सुपरवाइज एन एरिया ऑफ लैंड एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि टू गवर्न मतलब जो शासन होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि प्रशासन करना, मतलब शासन करना। और सुपरवाइज, सुपरवाइज मीनिंग निगरानी करना, मतलब कि वो जगह जगह जाकर चेक करता है ना। आर एन एन एरिया, बेटा ये एक मिनट रुकिएगा आप लोग, एक मिनट रुकिएगा जस्ट आप लोग बस। हाँ जी बेटा, ये एन आर नहीं है, ये एरिया है, ठीक है। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो मैंने आपको जूम करा है, एन आर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एन एरिया आएगा, ठीक है। एन एरिया ऑफ लैंड एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों का जो समूह है, ग्रुप है, उसको देखता है, उसकी निगरानी करता है, उसको सेफ रखता है, और साथ ही साथ हमारी प्रॉपर्टीज को भी सेफ रखता है। हाँ जी बेटा, और क्या चल रहा है कल से? ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप एरिया कर लेंगे इस वर्ड को, ठीक है, ए और आएगा, AREA, एरिया, ठीक है। देन यही क्वेश्चन हम हिंदी मीडियम में देखेंगे फर्स्टली। ये देखिए, हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है फर्स्ट, क्या है। सरकार एक निकाय या संस्था है, मतलब कि सरकार एक, जैसे हमने पढ़ा था ना, गवर्नमेंट इज अ बॉडी ऑफ गवर्न, है ना, तो ऐसे ही जो सरकार है वो एक संस्था है, एक तरीके का मैनेजमेंट है जो शासन करती है, ठीक है, जो शासन करती है, मतलब कि जो गवर्न करती है। यह कानून बनाती है और फिर उन कानूनों को लागू करने की शक्ति रखती है, वही चीज, he has power to make laws and enforce the laws, ठीक है, मतलब कि उसके पास पावर्स है कि वो कानून बना सकती है, और उसके पास ये भी पावर है कानून बनाने के बाद उनको लागू करने की। शासन करने का अर्थ है एक भूभाग और उसमें रहने वाले लोगों की देखभाल करना, अथवा उस पर प्रशासन करना या निगरानी रखना, ठीक है। वही चीज है बेटा जो हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट का मेन काम होता है हमारी प्रॉपर्टीज की रक्षा करना और उसी के साथ साथ हमारी भी रक्षा करना, ठीक है। बेटा जो आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है ना, फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन द टू मेन राइट ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी, यही क्वेश्चन है सबका बेटा, है ना।
तो इसको हम यहां से कट कर देंगे, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 2 राइट्स पूछे हैं, ठीक है बेटा। मैंने जो मेन राइट होते हैं ना, जिनको हमने, जो हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के नाम से, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को मैंने 2 राइट्स को कट करवा के आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाया है, राइट द फंडामेंटल राइट्स इन अवर इंडिया, ठीक है। तो 2 की जगह हम 6 राइट्स लर्न करेंगे, ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग नहीं करेंगे। ओके, समझ आ गया सबको? बेटा सेकंड क्वेश्चन नंबर आपका, हिंदी मीडियम में आपका जो क्वेश्चन है बेटा सेकंड, वो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता के लिए किन्हीं 2 मुख्य अधिकारों का उल्लेख करें। बेटा ये वाला मैंने कट करवा दिया है, क्योंकि हम इसका जो हमारे 6 मेन अधिकार है, ठीक है, उनके बारे में हमने आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना दिया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था सफरेज मूवमेंट के लिए कौन सा, जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, कि जो वुमेन्स फाइट कर रहे थे, वुमेन्स जो अपने राइट के लिए, राइट टू वोट के लिए जो वुमेन्स लड़ रहे थे, ठीक है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में उन्होंने बहुत ज्यादा वो करा, क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट किया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। उसके बाद उनको धीरे धीरे जो उनको उनका अधिकार मिलने लग गया, ठीक है, तो वो था हमारा सफरेज मूवमेंट। तो आप देखिए सफरेज मूवमेंट, suffrage movement was started by women in the year 1848 in USA, ठीक है, मतलब कि जो सफरेज मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया था वुमेन्स के थ्रू 1848 में, 1848 में, कहा, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, टू गिव राइट टू द वुमेन्स टू वोट। किसके लिए स्टार्ट किया था सफरेज मूवमेंट? ताकि हर एक वुमेन को वोट करने का राइट हो, मतलब अधिकार हो, ठीक है। अब हिंदी मीडियम में देखते हैं हम यही क्वेश्चन। देखिए हिंदी मीडियम का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, मताधिकार आंदोलन क्या था। देखिए मताधिकार आंदोलन सन 1848 मतलब 1848, संयुक्त राज्य अमेरिका। बेटा जो हमने यूएसए पढ़ा है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन इंग्लिश मीडियम, बेटा उसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, में महिलाओं के द्वारा महिलाओं के वोट देने के अधिकार के लिए किया गया था। मतलब कि महिलाओं ने वोट लेने के लिए, मतलब कि उनको पहले वोट देने का राइट नहीं था, इसीलिए उन्होंने बेटा 1848 में राइट, अपना अधिकार मांगना शुरू किया, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, हाँ, और मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करी उन्होंने, ठीक है, स्ट्राइक भी करी उन लोगों ने, बहुत बहुत ज्यादा उन लोगों ने प्रॉब्लम फेस की। और उसके बाद बेटा 1850, ठीक है, 1848 में स्टार्ट किया था, और आफ्टर 2 इयर्स 1850 में उनको ये राइट मिल गया, ठीक है। हाँ जी, अब इंग्लिश मीडियम में हमारा 4th क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा, व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम बेटा हमने फेडरल के बारे में पढ़ लिया था, जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने फेडरल के बारे में पढ़ लिया था बेटा। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिटरी सिस्टम के बारे में कि यूनिटरी क्या होती है। फेडरल हमने देखा था जिसमें पावर्स को डिवाइड कर दिया था, किस किस के बीच में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जहां पे हमने पढ़ा था कि यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा था हमारा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसे ही यूनिटरी सिस्टम होता है बेटा जिसमें पावर्स को डिवाइड नहीं किया जाता, पावर सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास होती है। मतलब कि वहां पर स्टेट और जो हमने लोकल पढ़ा था ना, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, वहां पर कोई लेवल ही नहीं होता, सिर्फ वहां पर सेंट्रल लेवल होता है। देखिए इन अ यूनिटरी सिस्टम ऑल अथॉरिटीज एंड पावर्स आर वेस्टेड इन अ सिंगल सेंटर। समझ आ गया सबको? बेटा समझ आ गया? हाँ जी, ओके, वेरी गुड। अब आप हिंदी मीडियम में देखो, क्वेश्चन है एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है। आंसर है एकात्मक शासन व्यवस्था में
संपूर्ण सत्ता मतलब कि पूरी पावर्स और पूरा जितना भी उसकी जितना भी उसका गवर्न होता है, जितनी भी उसकी पावर्स होती है, जितने भी उसके काम होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो एक अकेले केंद्र में निहित होना मतलब केंद्र के पास ही होते हैं और कोई उसका स्तर ही नहीं होता। जैसे बेटा हमने संघात्मक शासन प्रणाली का पढ़ा था, जिसमें जो वर्ष की जो शक्तियां थी वो दो में डिवाइड की हुई थी। कौन कौन सी थी? वो थी राज्य में और केंद्र में। लेकिन जब हम एकात्मक, आप एकात्मक वर्ड से ही पहचान सकते हैं कि जिसमें सिर्फ एक की बात कही गई है और कोई लेवल ही नहीं है। ठीक है, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, what is the main distinction between मोनार्की एंड डेमोक्रेसी? बेटा मोनार्की और डेमोक्रेसी के बारे में हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि मोनार्की होता है जिसमें किंग और क्वीन होते हैं, ठीक है, और डेमोक्रेसी होती है जिसमें गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होती है। यही पढ़ते आ रहे हैं ना हम अभी तक, है ना? इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा ना। अब देखिए, the government is run by a king or queen. In monarchy, the government is run by a king or queen. मतलब कि बेटा जो मोनार्की है वहां पर जो भी गवर्नमेंट होती है वो किंग और क्वीन की होती है। और इसके अगेंस्ट हम देखेंगे डेमोक्रेसी में पीपल चूज देयर गवर्नमेंट, मतलब कि पीपल को राइट होता है, वो हर 5 साल बाद, वोट 5 साल के बाद होते हैं ना बेटा, तो हर 5 साल बाद अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करते हैं। देन सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट इन मोनार्की, द किंग और क्वीन टेक डिसीजन मेक लॉज, मतलब कि जो किंग और क्वीन होते हैं, ठीक है, वही सारे डिसीजंस लेते हैं और वही सारे लॉज मतलब कानून बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि डिसीजन भी वही लेंगे, लॉज भी वही बनाएंगे, इन्फोर्स भी वही करेंगे। इन्फोर्स का मीनिंग क्या है बच्चे? बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फोर्स? बताइए बेटा, इन्फोर्स का मीनिंग क्या होता है? जब मैं बोलती हूँ चुप हो जाओ तब आप नहीं होते, ठीक है, और जब मैम पूछ रही हैं कि बोलो बोलो तब आप लोग बोलते नहीं। आप लोगों को बार बार मैं वर्ड्स रिपीट कर रही हूं तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी बेटा, बेटा पहले जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है हम सिर्फ उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप सेकंड चैप्टर के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर सकते, वो हमारा 1 वीक पहले का काम था। 1 वीक से हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं तो सिर्फ उसके, वो थर्ड चैप्टर कर रहे हैं तो अभी उसके बारे में बात होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कॉल मी और सेंड अ मैसेज। एनफोर्स का मीनिंग होता है लागू करना, ठीक है, तो मोनार्की में किंग और क्वीन होते हैं, वही सारे डिसीजंस लेते हैं और लॉज बनाते हैं, मतलब कानून बनाते हैं। इन डेमोक्रेसी पीपल टेक डिसीजन एंड मेक लॉज थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग क्या होता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मीनिंग होता है बेटा जब पीपल वोट देते हैं, ठीक है, तो वो अपने चूज से वोट देते हैं, अपने चॉइस से वोट देते हैं और अपने गवर्नमेंट खुद बनाते हैं। ठीक है, तो हम जिसको वोट दे रहे हैं वो क्या है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और इलेक्टेड का मीनिंग होता है चुने हुए। समझ आई? तो जो भी डेमोक्रेसी में डिसीजंस होते हैं वो जनता लेती है, या फिर जो भी कानून होते हैं वो जो पीपल के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि उनके चुने हुए लोग होते हैं वो बनाते हैं। थर्ड पॉइंट इज द किंग और क्वीन इज नॉट आंसरेबल टू द पीपल, मतलब कि जो किंग और क्वीन है वो कोई भी काम कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कैसा भी काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, तो बेटा वो आंसर नहीं देंगे किसको? अपनी जनता को, कि हमने ये काम क्यों किया, किस लिए किया। ठीक है, अब आप लोगों का स्कूल है बेटा, है ना, अब आपके स्कूल में कोई भी न्यू रूल बनाया जाता है या फिर कुछ भी होता है, प्रोग्राम होता है या आप लोगों से फीस ली जाती है, तो बेटा आप लोगों को इसके बारे में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं हम लोग।
है ना। मैनेजमेंट के थ्रू पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो मैनेजमेंट आंसरेबल होते हैं टू द स्टूडेंट्स एंड हिज और हर पेरेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम किस में रह रहे हैं, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, मोनार्की। तो बेटा मोनार्की में कोई भी डिसीजन ले रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, टैक्स ले रहे हैं, वो जो उनका किंग और क्वीन है, तो वो लोग बताते ही नहीं है हम किस लिए ले रहे हैं। बस वो लोग क्या करते हैं, एक बार डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ ये काम होना है। ठीक है, तो जो वहां की पीपल होती है, जनता होती है, वो पूछती ही नहीं है कि आप लोगों ने ये स्टेप क्यों लिया, किस लिए लिया, वो पूछ ही नहीं सकते। और डेमोक्रेसी में क्या है, आप 10 बार पूछेंगे, 10 बार आपको बताएंगे। ठीक है, नाउ इन डेमोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव आर आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल। मतलब कि बेटा कि जो वहां बात होती है किसकी, किंग और क्वीन की। मोनार्की में किसकी बात थी, किंग और क्वीन की। और हमारे डेमोक्रेसी में किसकी बात होगी, रिप्रेजेंटेटिव की। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो हमने गवर्नमेंट चूज करी है वो। ठीक है, जिनको हमने वोट दिया है, जिनसे गवर्नमेंट बनी है हमारी, वो। ठीक है, आर आंसरेबल मतलब कि वो हर एक काम का आंसर भी देंगे, और अकाउंटेबल मतलब कि वो जिम्मेवारी उत्तरदायी भी होंगे, मतलब कि अगर हम आंसर लेते हैं तो वो हमें जवाब देंगे। ये जरूरी है डेमोक्रेसी में। ठीक है, fourth point, in monarchy, the people do not have the freedom to defy the king or queen। मतलब कि बेटा उनको डिफाई का मीनिंग होता है बेटा बुरा करना, मतलब कि हम उनके अगेंस्ट बोले, बुरा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उनके अगेंस्ट, उनकी क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो जो पीपल होते हैं मोनार्की में, उनको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होती कि वो अपने किंग और क्वीन के अगेंस्ट एक सिंगल वर्ड भी बोले। नाउ इन डेमोक्रेसी सिटीजन हैव फ्रीडम टू क्रिटिसाइज। 2 मिनट रुको। सिटीजन हैव द फ्रीडम टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज। मतलब कि डेमोक्रेसी में सिटीजन को इतना राइट होता है, इतना फ्रीडम होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी स्टेप ले रही है, और अगर सिटीजन्स को वो स्टेप अच्छा नहीं लग रहा, वो डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उनकी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है हमारे इंडिया में जो ये हो रहा है, जैसे आंदोलन, जो स्ट्राइक होती है ना, अभी अगर हम करंट की बात करें तो किसान बैठे हुए हैं ना, स्ट्राइक पे आंदोलन कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं वो पसंद नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये हमारी डेमोक्रेसी है जिसमें हम गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन मोनार्की में नहीं कर सकते। हिंदी मीडियम में हमारा क्वेश्चन है, राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करें। फर्स्ट पॉइंट है, राजतंत्र में शासन व्यवस्था राजा या रानी के द्वारा चलाई जाती है, पता है आप सभी को। और लोकतंत्र में जनता अपनी सरकार खुद चुनती है, मतलब कि जनता अपनी गवर्नमेंट खुद बनाती है। सेकंड पॉइंट है बेटा, राजा व रानी के द्वारा ही निर्णय व कानून बनाए जाते हैं। कहां पर, राजतंत्र में। लेकिन लोकतंत्र में कहां बनाए जाते हैं, जनता के द्वारा निर्णय व जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। हालांकि जनता निर्णय लेगी, पहले अपने प्रतिनिधि चुनेगी, गवर्नमेंट बनाएगी पहले अपनी जनता, उसके बाद में जनता ने जिसे अपना गवर्नमेंट चुना है वो कानून बनाएगी। राजतंत्र में बेटा राजा व रानी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते, मतलब कि राजा व रानी जनता को कोई भी जवाब नहीं देते, चाहे वो कुछ भी काम करे। ठीक है, और हमारा डेमोक्रेसी, हमारी लोकतंत्र कैसी है, प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी व जवाबदेह होते हैं। मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो जनता को हर एक काम का जवाब देगी, जरूरी है ये। फोर्थ पॉइंट देखिए, राजतंत्र में जनता को राजा व रानी की अवहेलना, अवहेलना का मीनिंग होता है बेटा क्रिटिसाइज करना, मतलब उनकी बुराई करना। ठीक है, करने की स्वतंत्रता नहीं होती, मतलब कि जो राजतंत्र होता है उसमें जनता राजा या रानी के अगेंस्ट एक सिंगल वर्ड नहीं बोल सकते। फोर्थ पॉइंट है, लोकतंत्र में जनता सरकार की अवहेलना करने के लिए स्वतंत्र है। आप लोगों को खुद को अभी जस्ट मैंने बताया, जैसे कोई भी
लो होता है, कोई भी बात होती है गवर्नमेंट की अच्छी नहीं लगती, तो जनता क्या करती है, उनकी बुराई करती है। न्यूज चैनल्स में भी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की बुराई कर रही होती है, बोल रही होती है, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलती है या स्ट्राइक कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें होती है क्रिटिसाइज करने की। नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर देयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन मैंने कट करवाया ना बेटा, राइट द टू मेन राइट, है ना, उसकी जगह मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, राइट द सिक्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। मतलब हमारे इंडिया के सिक्स फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं बेटा। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। राइट टू इक्वालिटी मतलब कि सभी को इक्वल रखना। राइट टू फ्रीडम मतलब कि सभी को स्वतंत्रता देना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, बेटा एक्सप्लॉइटेशन का मीन, एक्सप्लॉय का मीनिंग होता है किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, ठीक है, समझ गए। एक्सप्लॉय करना मतलब कि किसी को बहुत ज्यादा बुरा वो करना, मतलब कि उसको मैंने बोला था कि तुम मेरे पास 5 घंटे काम करना, मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मैंने उससे 5 घंटे काम ना करवा के 8-9 घंटे काम करवा लिया और उसको सैलरी कितनी दे रही हूँ, 4,000। तो वो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक्सप्लॉय कर रही हूँ उस व्यक्ति को, ठीक है। तो ये होता है एक्सप्लॉय करना, समझ आ गई, मतलब कि मैं उसके साथ गलत व्यवहार कर रही हूँ। राइट अगेंस्ट का मीनिंग उसके अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, मतलब कि जो एक्सप्लॉइटेशन होता है लोगों के साथ में उसके अगेंस्ट अधिकार, मतलब कि अगर मैं किसी के साथ एक्सप्लॉइटेशन करती हूँ तो जिसके साथ मैं कर रही हूँ, ठीक है, जैसे कि अदिति है, अदिति के साथ अगर मैं एक्सप्लॉइटेशन कर रही हूँ तो अदिति को ये राइट है कि वो अपनी आवाज उठा सकती है मेरे अगेंस्ट, ठीक है। फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, मतलब कि सबको अपने धर्म चुनने की वो क्या कहते हैं अधिकार, राइट सॉरी। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब कि शिक्षा का और कल्चरल मतलब हमारी संस्कृति का अधिकार है हमें। हम सारा ये सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं, सेकंड और फर्स्ट में, है ना। जो हमारी डाइवर्सिटी थी चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था कि यूनिटी क्यों है हमारी इंडिया में, ये सारी चीजें हम पढ़ के आए थे। राइट टू रिलीजन भी पढ़ा था, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज मतलब कि बेटा मीनिंग है कि जैसे आप लोगों के साथ कोई गलत व्यवहार करता है ना, आप लोगों को कोई कैसा भी करे, कोई मारता है, कोई आपकी प्रॉपर्टी के साथ कुछ गलत करता है, या कोई आपके फंडामेंटल राइट छीन लेता है, ठीक है, आपको आपके फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग चलने नहीं देता, तो आप लोगों के पास एक लास्ट ऑप्शन क्या रहता है कि आप कोर्ट जाते हैं, है ना, आप कोर्ट जाते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। तो ये वही राइट है कि आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, कोई अनफेयर होता है किसी भी चीज को लेके, या आपके राइट्स छीने जाते हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं और उसके अगेंस्ट केस करवा सकते हैं, ठीक है, ये वो राइट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप इज अ गवर्नमेंट बाय अ डिक्टेटर, सॉरी, मतलब कि जो डिक्टेटरशिप है वो एक डिक्टेटर के थ्रू चलाई जाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तानाशाह। इट मे बी मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मतलब कि ये एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मतलब कि जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो डिक्टेटर है, वो या तो मिलिट्री से भी हो सकता है या फिर वो पर्सनल भी हो सकता है, मतलब कि उसका खुद का नॉर्मली वैसे भी कोई बन जाते हैं जो। हिंदी मीडियम में देखिए, भारत के 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। फर्स्ट है समानता का अधिकार, मतलब कि किसी के साथ कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं वो नहीं होना। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कि फ्रीडम, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, बट आप एबल होने चाहिए उस चीज के। थर्ड इज शोषण के विरुद्ध अधिकार, जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अगर अदिति को इन शर्तों पे रखती हूँ लेकिन मैं उन शर्तों को उल्टा कर देती हूँ बिल्कुल, ठीक है, तो वो होता है क्या, शोषण के विरुद्ध, मतलब कि अदिति मेरे अगेंस्ट आवाज उठा सकती है, केस कर सकती है। फोर्थ इज धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वही जो आपका रिलीजियन है कि आप कोई सा भी रिलीजियन अपना सकते हैं,
फिफ्थ है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, ठीक है। और लास्ट सिक्स्थ है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब कि वही कि आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, अनफेयर करता है, मारपीट करता है, आपकी प्रॉपर्टी हार्म करता है, कुछ भी करता है, तो आप लोग न्यायालय मतलब कि हमारे कोर्ट में जाकर आवाज उठा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज, तानाशाही का क्या अर्थ है? इस प्रणाली में संपूर्ण शासन तंत्र एक तानाशाह की इच्छा के अनुसार चलता है, मतलब कि बहुत रूड व्यवहार वाला होता है वो, रूड बिहेवियर वाला बंदा होता है वो, ठीक है। तानाशाही सैनिक तानाशाही भी हो सकती है या फिर व्यक्तिगत तानाशाही भी हो सकती है। बेटा एक क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएंगे, बोलिए बेटा, एक क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएंगे। आप लोग कल मुझे बताएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई, देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में तो आपकी बुक में ही मेंशन है, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में आपकी बुक में मेंशन नहीं है, वो आपको सेल्फ सर्च करना पड़ेगा और कल मैं आप लोगों से पूछूंगी। इज दैट ओके? जी बेटा। और कब तक थी बेटा, कब तक हुई थी बेटा? कोई नहीं, आप सभी के लिए कल का होमवर्क है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुई और सेकेंड, मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे करेंगे प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। जी बेटा, चैप्टर सेकंड ना अभी कुछ टाइम पहले ही कवर हुआ है और मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में कवर करवाया है। सिक्स क्वेश्चन आर देयर, सिक्स क्वेश्चन बेटा है। डिफाइन सेक्युलर क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम आती है बेटा? हाँ जी, नहीं पता, आप बताओ, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी बिल्कुल भी। हाँ तो कृतिका, आप बोलो बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटा अब उसमें मैं क्या बताऊँ, आप लोगों को फोन में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सब बच्चों को तो अच्छे से शो हो रहा है ना उसमें। अच्छा ठीक है, तो सुनो मेरी बात। अच्छा सुनो सुनो, मैं आप लोगों को वीडियो में सारे पीडीएफ शो कर रही हूँ ना, है ना? पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों को बेटा सारे पीडीएफ वीडियो में ऑनलाइन क्लासेस में शो कर रही हूँ ना, तो आप यहाँ से पॉज करके देखा करो। हाँ जी ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। आप लोगों का कल का होमवर्क यही है, और बाकी का फिर हम जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, बट पहले जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है वो पूछूंगी, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके जी, वो भी कल, वो एम आई भी कल, ठीक है। वो छोटा सा वो दो क्वेश्चन ही तो है छोटे छोटे से, व्हेन वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड व्हेन वाज सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो वो दो छोटे छोटे से डिजिट्स आएंगी, तो उसके बाद में हु एम आई वाला भी मैं कल आपका कंटिन्यू कर लूंगी। बाकी आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू ना। हाँ जी, हाँ जी मैम।
मैच नहीं हो पा रहे हैं मैम। कौन से क्वेश्चंस मैम? मैम ऐसा करिए, आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको वहां बता दूंगी, यहाँ पे कुछ सुना ही नहीं देगा, समझ नहीं आएगा एक्चुअली। ओके मैम, चलिए, थैंक यू बेटा। लीव कर जाइए फटाफट आप सभी। लीव कर। बाय बेटा, बाय। बाय। लीव करिए बेटा, खुशबू लीव करिए। कपिल, तनिष्क, दिव्या, भव्या, लीव करिए बेटा। दिव्या, प्रियांश लीव करिए। खुशबू, दिव्यांश, प्रियांश लीव करिए बेटा। मैम को सेकंड क्लास भी लेनी होती है, तो आप लोग लीव करेंगे जब मैं सेकंड क्लास लूंगी मेरी। दिव्या, सुशांत लीव करिए।